चलो आगे बढ़े। आंसर चेक करें दोस्तों। हैव यू कंप्लीटेड द क्वेश्चन? पंत लिमिटेड का ही था ना? हाँ। चलो तो एंट्रीज पहले चेक करिए, कैश बुक बाद में चेक करते हैं, चलेगा? स्क्रीन नहीं दिखा? ये नहीं है क्या क्वेश्चन? कौन सा है? ये वाला, दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड। ओके, फाइन। तो दोस्तों ये रहा हमारा कैश बुक। एक्चुअली दिस इज डेबिट साइड, क्रेडिट साइड इन्होंने छोटा सा ही बनाया है। मुझे बराबर नहीं लगता ये कि ये बैलेंस लिखना है करके, तो अपने बैलेंस वगैरह कुछ नहीं लिखा है तो इट्स ओके, ठीक है। बस डेबिट साइड में एंट्री चेक करिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 लाख, ये हमने करी थी एंट्री। इज इट राइट? फाइन। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10 लाख टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 30 लाख, सही है क्या? देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 15 लाख, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 20 लाख, क्या ये भी सही है? देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यहां पे बस अमाउंट देखना था हमें, 42,000 इंटू 25, 10,50,000, इज इट राइट? एंड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 88,000 इंटू 30, 26,40,000, सही है क्या? फाइन। उसके बाद बैलेंसिंग वगैरह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ एक्सट्रैक्ट एंड दिस कैन नॉट बी बैलेंस्ड, रहने दो बैलेंसिंग। चलो आगे बढ़ू। जर्नल एंट्रीज देखने हैं। कंबाइन एंट्रीज मारे थे ना हमने? हाँ, इन्होंने अलग अलग एंट्रीज मारे, आपने कंबाइन एंट्री की है ना? यस, कंबाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इन्होंने इक्विटी शेयर का अलग से अकाउंटिंग किया है एंड प्रेफरेंस शेयर का अलग से अकाउंटिंग किया है, बट उसमें इन्होंने अलॉटमेंट कॉल की एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, दोनों एंट्री कंबाइन मारी है। आपने दो एंट्रीज मारे होंगे, तो मैं आपके हिसाब से एंट्रीज बताता हूं मैं, ठीक है? तो आपने एंट्री मारी होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12.5 लाख, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12.5 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख। उसके बाद ये हुई अलॉटमेंट की एंट्री, दोनों शेयर्स आपने अलॉट कर दिए, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने अलॉटमेंट कॉल किया होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट 30 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख, इज इट राइट? बोलो। फाइन। फिर आपने पहला कॉल किया होगा, रिसिप्ट की एंट्री ऊपर गई, फिर आपने पहला कॉल किया होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 15 लाख, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख, इज इट राइट? एंड फिर आपने फाइनल कॉल किया होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 12,50,000, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख। आई होप आपने कंबाइन एंट्रीज मारे, अलग अलग मारे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इज सेम। चलो फाइन, आगे बढ़ू। क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर, राइट? क्वेश्चन नंबर 5, shall we start? On 1st October 2022, Pioneer Equipment Limited received applications for 2,50,000 equity shares of rupees 100 each to be issued at a premium of 25%। तो दोस्तों 100 रुपए पे 25% का प्रीमियम, यानी इशू प्राइस कितनी हो जाएगी? 125। तो इशू प्राइस हो जाएगी 125, और ये 125 रुपए
कंपनी कलेक्ट कैसे करेगी? ऑन एप्लीकेशन 25 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 75 rupees, but this includes premium also. So whatever this 75 rupees is, out of that 50 rupees is face value, 25 rupees is premium. Do you all get this? Fine. And balance, out of 125 you received 100 rupees here. What is balance? 25. What is balance? 25. Is it right? So 25 will be the final call, but this will be called as and when required. As and when required. ठीक है? मतलब क्वेश्चन देखते हैं पहले, इसके बारे में अकाउंटिंग करने की जरूरत है कि नहीं है, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगी. ओके. द शेयर्स वेर अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन अक्टूबर 20, 2022, 20 दिन के बाद. Allotment money was duly received on 31st October 2022 along with the securities premium. Record the journal entries in the books of the company to record the transactions in connection with the issue of shares. यानी आपको अकाउंटिंग कहां तक का करना है? अलॉटमेंट तक का ही करना है, क्योंकि अगला कॉल कब करना है वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है. जब रिक्वायर्ड होगा तभी करेंगे. तो चलो जर्नल का फॉर्मेट बनाओ. राइट डाउन पायोनियर इक्विपमेंट लिमिटेड. इस क्वेश्चन में अलग क्या बात है? फुल सब्सक्रिप्शन विथ प्रीमियम वाला क्वेश्चन है. सिक्योरिटीज प्रीमियम है इस क्वेश्चन में. ठीक है. उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है वो अब हम समझेंगे. चलो जी, शैल वी स्टार्ट. पायोनियर लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज. डेट दिए है क्या क्वेश्चन में? यस. डेट, particulars, LF, debit, credit. Shall we start? 1st October 22. एक काम करता हूं, यहां पे 2022 लिख देता हूं. October 1st. एप्लीकेशंस मिल जाएंगे हमें. बैंक अकाउंट डेबिट. हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड? 2,50,000. एंड एप्लीकेशन सभी शेयर्स के मिले हमें. एप्लीकेशन कॉल कितने का था? 25 रुपए का. तो 2,50,000 इंटू 25, 62,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 62,50,000. एग्री? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. ठीक है. अक्टूबर 1 को एप्लीकेशन मिल गया. फिर हमने अलॉटमेंट कौन से तारीख को किया है? 20 तारीख को. अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. उसके साथ साथ आप अलॉटमेंट का कॉल भी करोगे. बराबर है ना? अलॉटमेंट कॉल की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. दोनों एंट्रीज में, अलॉटमेंट के एंट्रीज में एज वेल एज अलॉटमेंट कॉल की एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एंड दो अकाउंट ये डेबिट हो रहा है. तो क्या आप इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो? बट हम वो दिमाग में रखेंगे ही नहीं, हम अलग अलग ही एंट्रीज करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चंस ऑफ आईसीए है उसमें आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि अलग अलग एंट्रीज ही है. तो वो क्या बोलते हो, कंफ्यूजन ही नहीं रखना है. ठीक है. हम अलग अलग ही एंट्री करेंगे, दो इवेंट को अलग मान के ही रिकॉर्ड करेंगे. अभी आपने देखा एक क्वेश्चन में कंबाइन एंट्री दिखी आपको, बराबर है, बट जरूरत नहीं है. एक हाथ दूसरे क्वेश्चन में कंबाइन एंट्री दिखेगी, बाकी मेजोरिटी क्वेश्चंस में आपको अलग अलग एंट्रीज ही दिखेगी. तो आप बेस्ट वे उसको अलग अलग इवेंट मान लो. ठीक है ना?
तारीख भले ही सेम हो, एक ही तारीख को होता है ना, इसलिए कंबाइन एंट्री भी मार सकते हैं हम लोग। तो अक्टूबर 20 2022, तो अक्टूबर 20 को हम एंट्री मारेंगे। पहले अलॉटमेंट कर देता है। अलॉटमेंट करना यानी ये इक्विटी एप्लीकेशन मनी कैपिटल में कन्वर्ट करना। बोलो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हाउ मेनी शेयर्स? 2,50,000 शेयर्स इंटू 25 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अब हम 100 रुपए का शेयर कितने में इशू कर रहे हैं? 125 रुपए में, यानी 25 रुपए का प्रीमियम हम लगा रहे हैं। अब ये 25 रुपए का प्रीमियम मोस्टली अलॉटमेंट के कॉल में होता है, ये हमने सुना है, डिस्कस भी किया है पिछले लेक्चर में। बट क्या ये एप्लीकेशन कॉल में भी हो सकता है? हो सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि अलॉटमेंट में ही रखना है। बट मैंने लॉजिक बताया आपको, एप्लीकेशंस जिनके पास से हम लोग मांग रहे हैं उनको शेयर देंगे या नहीं देंगे वो ही कमिटेड पक्का नहीं है। लेकिन कुछ कुछ कंपनियों का व्यू पॉइंट ये भी तो हो सकता है कि प्रीमियम पहले ही ले लेते हैं, अच्छा होगा ना अपने लिए, एक्स्ट्रा प्राइस पहले ही अपने हाथ में आ जाएगी और बाद में फेस वैल्यू ही मांगनी हमें। आर यू गेटिंग इट? तो इट इज समटाइम्स पॉसिबल कि प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन कॉल में इंक्लूडेड है, समटाइम्स इट इज पॉसिबल। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जब मैं सारे इंस्टॉलमेंट्स मांगूंगा पैसे कितने आएंगे हमारे पास? एक शेयर होल्डर से एक शेयर का कितना पैसा आएगा? 125 रुपए आ जाएगा, बराबर बोल रहा हूं मैं? तो बैंक अकाउंट आज नहीं तो कल 125 से डेबिट होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस? ध्यान दो ना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। बैंक अकाउंट एनी हाउ 125 रुपए में डेबिट होने वाला है। अगर मान लो सारे पैसे पहले ही एप्लीकेशन के वक्त मांगे जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, तो शेयर होल्डर को एप्लीकेशन के साथ कितने रुपए भरने पड़ेंगे? 125। तो उस केस में कंपनी क्या एंट्री मारेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 125। एक ही शेयर इशू किया ऐसा मान लो, एंड ये एक शेयर अलॉट भी कर दिया, तो अगली एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितने से होगा? 125 से, एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा? जो सही नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ फेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ दिस 125 रुपीज शेयर? 100 रुपीज। 25 रुपए तो आपने प्रीमियम का लिया है ना, तो आप प्रीमियम कभी वापस नहीं देना चाहते हो, आप प्रीमियम कभी वापस नहीं देना चाहते हो। आप बोलते हो कि आप एक्स्ट्रा प्राइस पे शेयर खरीदो, हमारी कंपनी इतनी अच्छी है कि आप एक्स्ट्रा प्राइस पे खरीदो, और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप हमें दे रहे हो वो कंपनी का प्रॉफिट माना जाएगा, ना कि शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर का प्रॉफिट हम कहां पे लिखते हैं? पी एंड एल अकाउंट में, और कंपनी का प्रॉफिट है ना, इसको एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। कौन सा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो दिमाग में ये बात 300% पक्की कर लो कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होना चाहिए। फेस वैल्यू के ऊपर 1 रुपया भी ज्यादा आया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, एंड कम भी आया तो कम भी नहीं करना है, कम भी आया तो कम भी नहीं करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर कोई भी लाइबिलिटी, डिबेंचर्स की हो बोलो, सिक्योरिटी की कोई भी लाइबिलिटी, हमें हमेशा फेस वैल्यू पे दिखाना है। आगे जाके डिबेंचर 100 रुपए के 90 में इशू करोगे तो 90 रुपीज सामने वाला पे करेगा इन्वेस्टर, तो क्या डिबेंचर अकाउंट 90 रुपीज से क्रेडिट करूं? नहीं, आज तो तुम 90 में इशू कर रहे हो, लेकिन डिबेंचर रिडम्पशन के वक्त तुम्हें कितने देने पड़ेंगे? 100 ही देने पड़ेंगे। तो लाइबिलिटी इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, एंड दिस इज द यूज ऑफ फेस वैल्यू। दैट्स व्हाई कंपनी पेज डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू, बिकॉज हम आपका पैसा कितना देने वाले हैं? फेस वैल्यू जितना। आर यू गेटिंग इट? इक्विटी में खैर तो डिस्काउंट की कोई बात नहीं है, बट बेटा ज्यादा पैसे तो आ सकते हैं ना,
तो ज्यादा है इसलिए ज्यादा कैपिटल नहीं दिखाना है, कैपिटल कितना दिखाना है, फेस वैल्यू जितना ही। तो उस केस में यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी लिखेंगे, 100 रुपए। एंड बचा हुआ जो एक्सेस अमाउंट 25 रुपए का मिला है ना, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भेजना है। कितने रुपए, 25 रुपए। एंड दिस इज अ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो शेयर होल्डर को कभी भी नहीं देते हम लोग। ये आगे जाके डिस्कस करना है हमें, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का क्या करना है वगैरह वगैरह। नए सिलेबस में जो एडिशन हुए ना, इसकी बातें हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, खैर आपको समझ में आया। अब आप मुझे बताओ, हमने यहाँ पे 25 रुपए लिए हैं, क्या 25 रुपए फेस वैल्यू के हैं या इसमें भी प्रीमियम है, फेस वैल्यू के हैं। देखो ना हमारा इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या बोल रहा है, प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन दिस 75। तो इस 75 में 50 रुपए फेस वैल्यू के हैं जो इक्विटी कैपिटल को क्रेडिट होंगे, एंड 25 रुपए इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन वो कौन से कॉल में है, अलॉटमेंट कॉल में है, 75 रुपए के। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मतलब राइट नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस 25 रुपए इज प्योरली फेस वैल्यू, सो आई कैन credit equity share capital account. That's why I'm writing this calculation again, 25,000 into 25, always face value. This should be always face value. Is it a face value? Yes, because no premium is included at the time of application. Question बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। 25 रुपए में प्रीमियम है क्या, एप्लीकेशन के वक्त जो 25 रुपए मांगे गए हैं उसमें प्रीमियम है क्या। क्वेश्चन पढ़ो ना दोस्तों, आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो ना टोटल कितने पैसे आने हैं, 75 प्लस 25 प्लस बैलेंस, बराबर है ना। 100 रुपए का शेयर है, 125 में इशू किया, और क्लियर कट बोला है कि इस 75 में प्रीमियम इंक्लूडेड है 25 रुपए का, यानी अलॉटमेंट के वक्त 25 रुपए आएंगे। एप्लीकेशन में जो 25 आए हैं वो प्योरली फेस वैल्यू के हैं, दैट्स वाई मैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। लेकिन मान लो एप्लीकेशन में 10 रुपए का प्रीमियम है ऐसा बोला होता तो 15 कैपिटल को जाता, 10 सिक्योरिटीज प्रीमियम को जाता, और बचा हुआ 15 अलॉटमेंट के वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलता मुझे। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा भी हो सकता है, आधा प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ, आधा किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। कभी भी मांग सकता हूं ना मैं प्रीमियम, मेरी कंपनी मेरा रूल। अरे बोलो ना, तेलुगु मूवी की तरह साउंड कर रहा है बट फिर भी डब्ड हिंदी में होता है ना, मेरा इलाका, वॉट एवर इट इज, जान दो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। हाँ, तो 25 रुपए पूरे के पूरे कौन से अकाउंट को क्रेडिट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 25,000 इंटू 25 कितना आता है, सेम 62,50,000। इज इट राइट। नरेशन क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मेड। चलो आगे बढ़ू क्या दोस्तों, नेक्स्ट इज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब होगा, अक्टूबर 20 को ही होगा। अक्टूबर 20 को ही अलॉटमेंट कर दिया, अब अगला कॉल करने का समय आ चुका है। एक शेयर का कितना रुपए कॉल करोगे, एक शेयर के लिए कितने रुपए डिमांड करोगे, 75 रुपीज। इज एवरीवन गेटिंग दिस, एंड इन दैट 75 25 रुपीज इज प्रीमियम। लेट्स मेक अ कॉल, बोलो क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट, इतना पैसा आना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आना है, 2,50,000 शेयर्स इंटू 75 रुपीज, तो 1,87,50,000 आने वाले हैं। चलो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों कैपिटल के कितने पैसे उसमें, 2,50,000 शेयर्स के
75 या 50? वेरी वेरी गुड, 50 इज राइट आंसर। 50 एट फेस वैल्यू, तो लिख के रखना यहाँ पे, ऑलवेज एट फेस वैल्यू, ऑलवेज एट फेस वैल्यू। हाँ जी, 2,50,000 इंटू 50, 1,25,00,000। समझे क्या बच्चों? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। दोस्तों ब्रैकेट वाला पोर्शन छोड़ना नहीं है। 2,50,000 शेयर्स का बैलेंसिंग फिगर 25 रुपए, 62,50,000। अब एक काम करिए, आपका पर्टिकुलर्स कॉलम है ना, उसमें एक जरा बड़े साइज का बैलेंस शीट बनाइए। बनाया? पर्टिकुलर्स के कॉलम में, उसी जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स कॉलम में ही बना दीजिए बैलेंस शीट। अभी तक का मुझे बैलेंसेस बताना है। बताना चाहोगे क्या? पहला तो मैं ये इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाऊंगा। बोलिए दोस्तों, इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 शेयर है। 2,50,000 शेयर्स पे आपने जितना कॉल किया उतना इसको क्रेडिट किया। बोलो हाँ या ना? whenever I make a call I credit equity share capital account. Do you all agree with this? हाँ तो बोलिए कितने का कॉल किया आपने? फेस वैल्यू का। इक्विटी कैपिटल मतलब फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। कितने का कॉल किया है अभी तक? पहले 25 और अब इस 75 में 50, यानी 75 रुपए का कॉल किया है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? 75 यानी अलॉटमेंट कॉल की बात नहीं कर रहा हूं, 25 रुपए एप्लीकेशन के एंड 50 रुपए अलॉटमेंट के फेस वैल्यू के। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो 2,50,000 इंटू 75। एक काम करो, 75 ना लिखो, 25 प्लस 50 लिखो, नहीं तो ये 75 मतलब आप लोग उल्टा समझोगे, मुझे पता है। कितना आया? 1,87,50,000 का आपका कंपलसरी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट दिखना चाहिए। जरा चेक कर लो, यहाँ पे 1,25,00,000 से क्रेडिट हुआ है और यहाँ पे 62,50,000 से, यानी हो गया ना 1,87,50,000। इसमें से बैंक में कितने जमा हुए हैं? बैंक में 2,50,000 शेयर्स के 25 रुपए ही जमा हुए हैं। बोलो ना रे बच्चों, तो 62,50,000 ही बैंक में जमा हुआ है। एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना बैलेंस दिख रहा है? 1,87,50,000, ये एज इट इज दिख रहा है। सही है कि नहीं? तो बैलेंस शीट टैली होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज वन रिजर्व। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिखाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो कॉल अभी हमें मिलने वाला है उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है? 62,50,000 का। तो अब टैली होगा क्या? यस, दिस इज हाउ योर बैलेंस शीट इज लुकिंग लाइक। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ू क्या दोस्तों? अब क्या करें? अब क्या करें? अगली एंट्री, राइट? हाँ, तो अक्टूबर 20 को हमने कॉल किया। ये मैं एडिशनल क्यों देता हूं लिख के? आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम में ऐसी बैलेंस शीट वगैरह मत निकालिए बच्चों। आर यू श्योर? आपको समझ में आया ना ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं आपको अगले फॉरफीचर के वक्त आपको आसान लगना चाहिए, इसलिए अभी से तैयारी करवा रहा हूं इसकी। फॉरफीचर के वक्त मैं डायरेक्टली पूछूंगा लास्ट कॉल में, इक्विटी कैपिटल में कितना बैलेंस है? आप कैलकुलेट करके बताओगे कितना बैलेंस होता है इक्विटी कैपिटल में। जितने कॉल किए हैं उतना, कितना मिला है वो मेरे को देखने की जरूरत नहीं है। फिर अगला सवाल पूछूंगा कितना मिला है, तो जो जो नालायक लोगों ने कॉल पे नहीं किया उतना माइनस करेंगे। आएगा वो आपको धीरे धीरे, अभी उसकी तैयारी चल रही है, ऐसे समझ। बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन हो रहा है सभी आइटम्स का वो हम देख रहे हैं। टी फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट बना रहे हैं, बट कंपनीज को टी फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट नहीं चलता है, तो बाद में यही बैलेंस शीट उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। दैट्स इट। मेरा काम आसान कर रहा हूं फ्यूचर में, ठीक है ना?
चलो जी आगे बढ़ू क्या? अक्टूबर 20 का जो आपने कॉल किया था वो पैसा कब आएगा आपको पास? 31 अक्टूबर को। तो अगली एंट्री होगी अक्टूबर 31। बराबर है ना? नरेशन लिख दो ना। अलॉटमेंट कॉल मेड, बीइंग अलॉटमेंट कॉल मेड। चलो आगे बढ़ू क्या दोस्तों? अक्टूबर 31 को क्या हुआ है? सभी लोगों ने अलॉटमेंट कॉल पे कर दिया। यस, द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। तो चलो एंट्री मारते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट। कितना था अलॉटमेंट का कॉल? 1,87,50,000। 1,87,50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट 1,87,50,000। Is it right? चलो आगे बढ़ू क्या? नेक्स्ट, बस इतना ही अकाउंटिंग करना है आपको। अब आगे की बैलेंस शीट कैसे होगी जरा बताइए। कुछ नहीं, ये 1,87,00,000 यहाँ पे आके बैठ जाएंगे बैंक अकाउंट, बात खत्म। बाकी लाइबिलिटी साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, हाउ मेनी शेयर्स यू हैव इशूड? 2,50,000। आर दीज शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक? यस। हैव यू अलॉटेड देम 2,50,000 शेयर्स? बात खत्म। अब ध्यान से सुनो, मैं अगर आपको पूछता हूँ कि कैपिटल अकाउंट कितने पे दिख रहा है, तो आप लोगों को ढूंढना क्या है कि कितने रुपए का पर शेयर कॉल किया है मैंने। तो मैंने पर शेयर कॉल किया है 75 + 25, 100 रुपए का, लेकिन 100 रुपए में 25 रुपए प्रीमियम के है, तो मैंने इनडायरेक्टली 75 रुपए की फेस वैल्यू ही कॉल की है। तो 2,50,000 इंटू 75 रुपए, बात खत्म, इज इक्वल टू कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। 25 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस। शेयर्स इशूड इंटू 25 रुपए पर शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस। बैंक में कितने जमा हुए हैं? पूरे 100 जमा हुए हैं, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस 2,50,000 इंटू 100। कितना आसान नहीं है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ू क्या? चलो, मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन। अब सीए के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। सीए का एग्जाम एकदम आसान होता है। और सच में ये तैयारी करके जाएंगे तो ये आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? दुनिया में हमसे डिफिकल्ट कुछ नहीं है, याद रखना। हम खुद ही डिफिकल्ट है जो खुद को समझ नहीं पाते। JHP Limited is a company with an authorized share capital of 10 lakh rupees. With an authorized share capital of rupees 10 lakh in equity shares of rupees 10 each. एक काम करो, ये रुपीज यहां से कट कर दो। JHP Limited is a company with an authorized share capital of JHP Limited is a company with an authorized share capital of 10 lakh इक्विटी शेयर्स करो, इन भी कट कर दो।
ठीक है। 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक्चुअली कैपिटल कितने का है? ऑथोराइज कैपिटल मतलब कौन सा कैपिटल? कौन सा? अरे कौन सा बोलो ना। ऑथोराइज कैपिटल मतलब कौन सा? नहीं नहीं पढ़ाया लॉ में? बताया ना आपको लॉ में कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं, वो तो बता दो। ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप एंड, इतना ही बताया। अच्छा बराबर है। तो ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू। ये कौन डिसाइड करता है? कंपनी खुद डिसाइड करती है कि हमें कितना पैसा चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ये बाद में बढ़ाया चढ़ाया जा सकता है। यस। अरे बोलो ना। ये किसको बताना पड़ता है? आरओसी को एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या है सीन, क्या है पता है? जितना ऑथोराइज कैपिटल आप लोगों के दिमाग में आएगा ना ये आइडिया, अगर बताना ही है तो हम बढ़ा के बताएंगे, इतना इशू थोड़ी करना है। हमें चाहिए कैपिटल 1 करोड़ का, हम 10 करोड़ बता देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? फीस उसके ऊपर आधारित है, तो फीस रजिस्ट्रेशन की फीस उसके ऊपर आधारित होने के कारण जितना चाहिए उतना ही लोग बताते हैं। वो भी आपसे होशियार है, वो भी इंसानों ने ही बनाए कंसेप्ट, याद रखना। ठीक है ना? अगर ऐसा फीस उसके ऊपर नहीं रखा होता तो फिर लोग ज्यादा ही बताते हैं। हाँ लेकिन ये क्यों बताया मैक्सिमम कैपिटल? इससे ज्यादा आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते, यानी कंपनीज एक्ट ने एक प्रकार से आपको रिस्ट्रिक्ट किया है कि यहां तक ही शेयर्स इशू करने। तो इस कंपनी का कितना कैपिटल है ऑथोराइज्ड? 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी इनका रुपयों में कैपिटल बोला जाए तो 1 करोड़। 1 करोड़ का कैपिटल है, जिसमें से ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड एंड फुल्ली पेड ऑन 30 जून 2021। तो इस 10 लाख में से 6 लाख शेयर्स ऑलरेडी पब्लिक को इशू किए थे और उसका सारा पैसा कंपनी में आ भी गया है, वो हमने खर्च भी कर दिया है, लॉस में भी गया है। आपको क्या इनडायरेक्टली ये 6 लाख शेयर्स की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। बचा कितना कैपिटल आप जो इशू कर सकते हैं? 4 लाख शेयर्स का। द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख ऑफ दीज ₹10 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 14 ईच। तो दोस्तों कंपनी ने अब निर्णय लिया है कि बचा हुआ जो 4 लाख का कैपिटल है उसमें से बस कितने? 1 लाख शेयर्स। तो हमारा क्वेश्चन 1 लाख शेयर इशू करने की बात करता है, बाकी सब फालतू फापट पसारा साइड में रख दो। हमारा क्वेश्चन कितने शेयर इशू करने की बात करता है? 1 लाख। बाकी जो ऑथोराइज कैपिटल वगैरह जो हमने पढ़ा वो गया भाड़ में। आई डोंट केयर अबाउट इट। आई एम इशूइंग नाउ हाउ मेनी शेयर्स? 1 लाख। कितने रुपए में इशू करूंगा? 14 रुपीज में। कितने का शेयर है? 10 का। तो कैपिटल के 10, कैपिटल के 10 एंड प्रीमियम के 4, ऐसे में 14 रुपीज लूंगा हर शेयर होल्डर से। तो आएगा कितना? इन ऑल 14 लाख आएगा। करेक्ट है कि नहीं? बोलो ना रे दोस्तों। कैसे लेंगे हमने ये 14 रुपए? ₹2 पर शेयर पेएबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड बाय 1 जुलाई 21। तो एप्लीकेशन मनी आपको 1 जुलाई 21 को मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? ₹2 पर शेयर हम एप्लीकेशन पे लेंगे। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई 21, फिर 10 जुलाई को अलॉटमेंट करेंगे एंड फर्दर ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ₹5 में प्रीमियम कितना है? ₹4 का। तो बचा हुआ ₹1 फेस वैल्यू का ले रहे हैं, तो फेस वैल्यू का हम बस ₹1 ले रहे हैं और ₹4 प्रीमियम के मांगेंगे। कब? अलॉटमेंट के वक्त। यानी अलॉटमेंट की एंट्री मारते समय आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर के लिए ₹4 से क्रेडिट करना पड़ेगा एंड इक्विटी कैपिटल आपको ₹1 से क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आ रहा है? फाइन। कितना आसान है। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड मनी रिसीव्ड बाय 30 अप्रैल 22। तो फाइनल कॉल हमें बैलेंस का करना है एंड 30 अप्रैल तक पैसा रिसीव करना है। तो दोस्तों 14 रुपए में से पहले आए ₹2, फिर आए 5, ₹7। तो फाइनल कॉल कितने का होगा?
7 का, और ये 7 प्योरली फेस वैल्यू है या इसमें भी कुछ प्रीमियम है? प्योरली फेस वैल्यू, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम आ चुका है, अलॉटमेंट में प्रीमियम आ चुका है, तो फेस वैल्यू के पैसे ही है। सभी बच्चों को बात समझ में आई? क्या है इसमें बोलो, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, यहां तक सब ठीक है? अरे बोलो। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स। कितने शेयर इशू किए थे? हाउ मेनी शेयर्स वी हैव इशूड? 1,00,000। एप्लीकेशन कितने आए? 3,55,000, यानी एक्सेस एप्लीकेशन कितने हैं? 2,55,000। क्या करे? रिफंड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं पूरे के पूरे 255 पूरे के पूरे रिजेक्ट, बराबर है? या फिर प्रो रेटा अलॉटमेंट कर सकते हैं। देखते क्या किया इन्होंने, इन्होंने सब किया इस क्वेश्चन में, थोड़े रिजेक्ट करे, थोड़े प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिए, जान दो। देखते हैं 3,55,000 एप्लीकेशंस आए हैं, एंड उसके साथ हमने कैसे डील किया वो आगे बताया है। एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। तो 355 में से 5,000 शेयर्स के लिए कुछ लोगों ने एप्लीकेशन किया था, उनका फोटो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसलिए हमने उनको सभी शेयर्स दे दिए। कितने चाहिए? 5,000, ले लो। ये फोटो का क्या चक्कर है? ऐसे ही मजाक मजाक में बोलता हूं, ये डिसाइड कैसे किया होगा कि इन्हीं को 5,000 शेयर्स देने हैं? आई डोंट नो, मैं उसके लिए बोलता हूँ कि उनका फोटो अच्छा लगा होगा, 5,000 शेयर इनको दिया। अरे बोलो ना, आधार कार्ड के फोटो देख के तो किसी को नहीं मिलेगा फिर शेयर। एनीवे, कोई है क्या आधार पे हैंडसम दिखता है? नहीं, किसी का नहीं होता है। मतलब क्या चक्कर क्या है वो आधार कार्ड के फोटो का? वो ऐसे बिठा देना कंप्यूटर के सामने है। हर एक का आधार का फोटो देखो, मेरा तो देखो ही मत प्लीज। एनीवे, आगे बढ़ू क्या? चलो, एप्लीकेंट्स फॉर देखो दोस्तों, 355 में से 5,000 एप्लीकेशन पूरे के पूरे अलॉट करने, उनको कोई काटछाट नहीं करनी है, उनको सब शेयर्स दे देने हैं। तो 5,000 का मामला खत्म, यानी 1,00,000 में से 5,000 इशू कर दिए मैंने। अरे बोलो ना। फिर उस 355 एप्लीकेशन में से एप्लीकेंट फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। तो उसमें से 30,000 एप्लीकेंट्स को हमने ढूंढा और उनको बोला कि हम, आपका चेहरा थोड़ा थोड़ा पसंद आया है तो आपको आधे शेयर्स देते हैं, 30,000 में से 15,000 शेयर दे देंगे, 2 को 1 देंगे, यानी 30,000 को 15,000 शेयर देंगे। बोलो हाँ या ना? यानी इन्होंने कैसा क्वेश्चन ड्राफ्ट किया देखो, मस्त। नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स, इनका एक्सेस पैसा आएगा ना। फिर इन्होंने एप्लीकेशन का मनी 30,000 का भरा है और इनको हम शेयर्स कितने दे रहे हैं? 15,000। तो 15,000 शेयर्स का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो वापस देना है क्या? इन्होंने बोला नहीं देना है, उनको पैसा वापस नहीं देना है, वो थोड़े थोड़े ही पसंद आए, उनको पैसा वापस नहीं देना है। उनका जो सरप्लस पैसा है एप्लीकेशन का, बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। समझ में आया? और ये बाकी सारे बचे हुए आधार कार्ड वाले फोटोज देखो, कैलकुलेशन करो ना, 3,20,000 प्लस 30,000, 350 प्लस 5, 355। 355 में से अब बचे कितने? 20, 3,20,000 एप्लीकेशन बचे। 5,000 एप्लीकेशन को तो हम फुल टू शेयर्स देंगे, ले लो, आपकी कुछ काट छाट नहीं होंगी। फिर जो 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए हैं लोग, उनको हम 15,000 शेयर्स दे रहे हैं। और बचे हुए रेसिडुअल कैटेगरी, इनको क्या करेंगे? इनको भी हम लोग शेयर्स देंगे, 1 शेयर फॉर एवरी 4। तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4, 80,000 शेयर्स देंगे। तो 80,000 इनको दिए, 15,000 कैटेगरी 2 को दिए, 5,000 ऊपर वाले कैटेगरी को दिए। 80 प्लस 15 प्लस 5, 1,00,000। बराबर बोल रहा हूं मैं? तो हिसाब लग रहा है क्या? 3,55,000 के बदले 1,00,000 शेयर हम ऐसे देने वाले हैं। अब इनका भी ढेर सारा पैसा आएगा। 80,000 एप्लीकेशन, सॉरी 320 एप्लीकेशन के लिए हम 80,000 शेयर दे रहे हैं, मतलब इनका एक्सेस पैसा कितने शेयर्स का आया है? 2,40,000 शेयर्स का एक्सेस पैसा आया है। उसका क्या करें? द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी।
द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। तो इनके पास से जो एक्सेस पैसा आया उसमें से जो अलॉटमेंट पे उनके पास से लेना है वो रखा और बाकी का वापस दे दिया। इनके पास अब 80,000 शेयर का अलॉटमेंट कॉल मांगेंगे ना हम लोग। अलॉटमेंट कॉल है कितने का? 7 रुपए का नहीं, 5 रुपए का। तो वो जो 5 रुपए इंटू 80,000 उतना ही पैसा रखेंगे एक्सेस में से और बाकी सारा पैसा इनको लौटा देंगे। आर यू ऑल गेटिंग इट? अलॉटमेंट कॉल तक मत रुको, रिफंड आप इमीडिएटली कर दो, लेकिन पैसा कितना रिफंड करना है? अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास रखेंगे, बचा हुआ रिफंड करेंगे। अरे बोलो ना, अलॉटमेंट कॉल के ऊपर का पैसा, एक्सेस पैसा इनको रिफंड करेंगे। क्लियर है क्या दोस्तों? द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। एक बार 1 लाख शेयर हमने अलॉट कर दिए, उसके बाद हम उसका फाइनल कॉल करेंगे, सॉरी अलॉटमेंट कॉल करेंगे, फाइनल कॉल करेंगे, जितना चाहिए उतना रिसीव करेंगे। क्लियर है क्या? बस 1 लाख शेयर्स का अलॉटमेंट कॉल करने के बाद कुछ लोगों के पैसे आपके पास पहले से एक्स्ट्रा पड़े होंगे, वो एक्स्ट्रा पैसे जो पड़े हुए हैं वो आपको अलॉटमेंट कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट करने हैं एंड बचा हुआ पैसा बैंक से आपको मिलेगा, बैंक में मिलेगा अलॉटमेंट का। फाइनल कॉल तक सब एडजस्टमेंट हो ही जाएगी, फाइनल कॉल करेंगे, फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 3 कैटेगरी के शेयर है तो 3 सेट ऑफ एंट्रीज मारोगे या कंबाइन एंट्रीज आर एक्सपेक्टेड? कंबाइन एंट्रीज आर एक्सपेक्टेड। वो बचपन के दिन नहीं है 11th-12th में, 3 को 3 अलग इशू मानो। पहले केस में मैं 5,000 के बदले 5,000 शेयर इशू कर रहा हूं, मारो एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन टू कैपिटल, 5,000 का सेपरेट सेट ऑफ एंट्रीज। 30,000 शेयर्स इशू किए हैं, 15,000 अलॉट किए हैं, नहीं 30,000 का एप्लीकेशन आया है, 15,000 अलॉटमेंट, सेपरेट सेट ऑफ एंट्रीज। एंड लास्ट वाला 3,20,000 शेयर्स अप्लाइड है, 80,000 अलॉट करो, मारो एंट्रीज, तीसरा सेट। ऐसा भी अकाउंटिंग किया तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, बट दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आपको कितने एंट्रीज मारने हैं? एप्लीकेशन की एक ही एंट्री मारनी है, इसमें सब कैलकुलेशन दिखाना है। अलॉटमेंट की एक ही एंट्री मारनी है जिसमें सब कैलकुलेशन दिखाना है। फर्स्ट कॉल व्हाटएवर, मतलब जो है वो। बात पकड़ में आई क्या? अब कंबाइन एंट्रीज मारने हैं तो कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, तो इसका एक वर्किंग नोट बनाना है बेस्ट में। वर्किंग नोट में सारी बातें एक्सप्रेस करनी है और उन वर्किंग नोट्स के बेसिस पे ही एंट्रीज मारनी है। शॉर्टकट कंबाइन एंट्रीज ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। अलग अलग करते हो तो दिस इज वेरी वेरी इजी, कंबाइन मारते हो तो दिस इज और वेरी वेरी इजी इफ यू प्रिपेयर अ टेबल। तो टेबल बनाते हैं, 3 कैटेगरीज करते हैं। आपको जो अलग अलग ही करना है ना वो टेबल में करते हैं, वर्किंग नोट में करते हैं। अमाउंट्स के साथ खेलेंगे और डायरेक्टली अमाउंट्स लेके एंट्रीज मारेंगे, ठीक है ना? तो चलो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ इशू डिटेल्स, कैलकुलेशन ऑफ इशू डिटेल्स। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाएंगे, एग्जाम में पूछा था बच्चों 15 मार्क के लिए, ठीक है? आसान क्वेश्चन है, आफ्टर सॉल्यूशन, आफ्टर लुकिंग एट सॉल्यूशन। खुद से सॉल्व करने जाओगे तो समय लगेगा, ठीक है? तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मतलब एंट्रीज आर ऑल डिपेंडेंट ऑन दिस टेबल, और इस टेबल में मुझे हर एक नंबर मिलेगा एंट्री का, ठीक है ना? तो लेट्स ड्रॉ दिस टेबल, पर्टिकुलर्स, कैटेगरी एंड टोटल। वेट, कैटेगरी में 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3। कैटेगरी 1 मतलब कौन से शेयर होल्डर्स? 5,000 शेयर्स वाले। कैटेगरी 2 मतलब 30,000 एप्लीकेंट्स, एंड कैटेगरी 3 मतलब
3,20,000 वाले एप्लीकेंट्स, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं पॉइंट नंबर ए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। बोलो कैटेगरी 1 वालों ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया है? 5,000। कैटेगरी 2 वालों ने 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया है। एंड कैटेगरी 3 वालों ने 3,20,000 एप्लीकेशंस दिए हैं। बोलो इन ऑल टोटल कितने एप्लीकेशंस आए हैं? 3,55,000। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? बच्चों समझ में आ रही है क्या बातें? पॉइंट नंबर बी, एप्लीकेशन मनी। हमें बस इनका क्या करना है, पैसा कितना इन्होंने भरा है और कितना एडजस्ट करना है और कितना वापस देना है, ये कैलकुलेशन हमें इसमें करना है। डू यू गेट इट? तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर, इज इट राइट? अब ये कैलकुलेशन करेंगे कैसे? पॉइंट नंबर ए इंटू 2, पॉइंट नंबर ए इंटू 2। तो बच्चे ने ऐसा लिख दिया 2a 2a 2a। अरे पॉइंट नंबर ए मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 5,000 इंटू 2 मतलब 10,000। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन है। एक स्टूडेंट ने पिछले बैच में, पिछले नहीं उसके पिछले बैच में फोटो खींच के भेजा और सर ये कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा एक एरो किया और वॉइस नोट भेजा कि सर ये कैलकुलेशन मुझे, पॉइंटेड कैलकुलेशन इज आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला क्या समझ में नहीं आ रहा है? लिखा तो है वहां पे। फिर बाद में हाँ वो देखा ही नहीं मैंने। पूरा टेबल हमने अच्छे से कौन सा नंबर कैसे निकाला है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ऑब्जर्व करो a इंटू 2 किया है मैंने। सिंपल है ना दोस्तों। एप्लीकेशन मनी कितना मिला 5,000 शेयर्स का? ₹2 के हिसाब से 10,000। 30,000 शेयर्स का 60,000। 3,20,000 का 6,40,000। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यानी पहले बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करोगे? पहली एंट्री ना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करोगे? 7,10,000। रेडीमेड फिगर अवेलेबल, समझ में आ रहा है क्या? तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,10,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7,10,000। आगे का आगे सोचते ना किसको कितना वापस देना है वगैरह, ये टेबल बताएगा मुझे। क्लियर है क्या? चलो एप्लीकेशन मनी तो इनका ऐसे ऐसे आया है। अब इनको हम शेयर्स देंगे ना, बोलो ना बच्चों। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अब आप ही बता दो कैटेगरी 1 वालों को कितना अलॉट किया है शेयर्स? जोर से बोलना है। 5,000। कैटेगरी 2 वालों को 15,000 शेयर्स अलॉट किया। मतलब जो बंदा 2 शेयर्स मांग रहा है उसको 1 दिया। सर किसी ने 1 ही मांगा है तो उसको आधा देंगे, आधा। डू नॉट क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस हियर। हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि कोई दो शेयर ही, मिनिमम 2 ही एप्लीकेशन की है, नहीं तो नहीं किया एप्लीकेशन। मानो ना यार, क्यों दिमाग खाते हो? योर पॉइंट इज राइट बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट हाउ दिस वर्क्स। प्रैक्टिकली 30-30 शेयर का लॉट होता है, तो कोई एक शेयर को अप्लाई नहीं कर सकता, याद रख। और हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि कोई एक शेयर को अप्लाई करेगा ही नहीं, तो ये हमें प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो 2 शेयर जिसके पास है उसको 1 शेयर आराम से दे देंगे हम। किसी ने 10 का एप्लीकेशन किया है तो उसको 5 देंगे। किसी ने 3 का एप्लीकेशन किया, ऐसा नहीं होता है। अरे हमने चुने हैं ना ये 30,000 एप्लीकेशंस, तो जिसने ऑड नंबर्स का एप्लीकेशन किया है उसको हमने बाजू कर दिया। जिन्होंने इवन नंबर्स में ही एप्लीकेशन किया है उन्हीं को सिलेक्ट करके हम आधे दे रहे हैं। समझे कि नहीं समझे?
तो कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ा रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। और बाद में ये चुने, देखो इनका रेशियो क्या डिसाइड किया हमने, हर 4 शेयर के लिए, क्या कहां पे गया वो, हाँ 4 के लिए एक ही देंगे। तो जिन्होंने 4 एप्लीकेशन किए थे ना उनको पिक किया हमने, ऐसे 3,20,000 एप्लीकेंट्स है, ठीक है ना। तो इनको 4 के बदले एक देंगे, यानी कितने देंगे, 80,000 शेयर। सभी बच्चों को यह समझ में आया क्या, फाइन। तो टोटल 1,00,000 शेयर्स हमने अलॉट कर दिए। इसको प्रो रेटा अलॉटमेंट बोल सकता हूं क्या मैं, नहीं, प्रो रेटा एक्चुअली जितने एप्लीकेशंस आए हैं वर्सेस इशूड कितना है उस रेशियो में ही बांटना। ये मैन्युअली इन्होंने डिसाइड किया है, एंड ये अधिकार कंपनी को है क्या, यस। कंपनी किसको शेयर देना चाहती है किसको नहीं, ये कोई नहीं बता सकता है, नॉट इवन मोदी जी, बराबर है ना, कोई क्यों बताएगा। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी। दोस्तों आगे बढ़ू क्या, हाँ अब ध्यान से सुनो, ये अलॉटमेंट हमने इनको इतने इतने शेयर्स का किया है, तो इनसे कितना एप्लीकेशन मनी आना चाहिए था वर्सेस कितना आया है वो देखना पड़ेगा, इज इट राइट। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड के बाद लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड। जरा आंखें खोल के पढ़िए, एप्लीकेशन मनी अच्छे से लिखिए, ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड। तो हमने जो शेयर्स अलॉटमेंट किया है उसके ऊपर एप्लीकेशन मनी कितना ड्यू है, कैसे निकालेंगे ये, पॉइंट नंबर सी इंटू 2। तो इस बंदे से 10,000 रुपए आने चाहिए थे, 5,000 शेयर दिए, 2 रुपए के हिसाब से 10,000 आने चाहिए थे। इन लोगों के 15,000 के अनुसार कितने आने चाहिए थे, 30,000। एंड इन लोगों के 80,000 के अनुसार 1,60,000 आने चाहिए थे एप्लीकेशन के पैसे। और दोस्तों कुल मिला के 1,00,000 शेयर का 2,00,000 रुपए आना चाहिए था। बोलो ना रे बच्चों, पॉइंट नंबर ई, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे निकालेंगे, रिसीव्ड, रिसीव्ड लिखो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जितना मिलना चाहिए था वर्सेस जितना मिला है, बी माइनस डी। बोलो ना रे मित्रों, बी माइनस डी। तो पहले कैटेगरी का 10,000 आना चाहिए था वर्सेस 10,000 आया है, तो इनका कुछ एक्सेस आया है क्या, नो, क्योंकि इनको सभी शेयर दे दिए हमने। दूसरे कैटेगरी का कितना एक्सेस आया है, मतलब अलॉटमेंट के वक्त 30,000 रुपए इनके पास से नहीं लेने। एंड तीसरे कैटेगरी का 6,40,000 आना आया है वर्सेस 1,60,000 आना चाहिए था, तो 4,80,000 बेचारों का एक्सेस आया है, देखो प्लस 30,000, यानी टोटल कुल मिला के 5,10,000 ज्यादा आए हैं। बोलो ना रे बच्चों, चलो आगे बढ़ो क्या, आगे बढ़ू, पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर एफ। अब हमें देखना है कि अलॉटमेंट के वक्त इनके पास से कितने पैसे लेना है, और उसमें ये हम कम लेंगे। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर एफ, अलॉटमेंट मनी ड्यू, allotment call due at the rate of ₹5 per share, at the rate of ₹5 per share। दोस्तों टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है,
C into 5 rupees. Do you all agree with this calculation? तो दोस्तों 10,000 शेयर्स दिए, सॉरी 5,000 शेयर्स दिए हैं इंटू 5 रुपए, यानी 25,000 रुपए लेने हैं कैटेगरी ए से। और कैटेगरी ए का एक्सेस कितना है हमारे पास? कुछ भी नहीं, तो इनके पास से पूरे 25 लेके रहेंगे। बोलो हाँ या ना। कैटेगरी बी को 15,000 शेयर दिए हैं, 15,000 इंटू 5, 75,000 लेने हैं। अपने पास है कितने एक्सेस इसके? तो 45,000 ले लेंगे, यानी कॉल करेंगे 75,000 का, बट आएगा कितना उसके पास से? सिर्फ 40, और बचा हुआ 30 कहां से एडजस्ट करेंगे? एप्लीकेशन अकाउंट से। अरे बोलो ना। एंड फिर ये 80,000 शेयर्स का 5 रुपए के मुताबिक कितना आना चाहिए? 4 लाख। लेकिन हमारे पास एक्सेस कितना है उस पार्टी का? 4,80,000 एक्सेस है। और एक्सेस है तो वापस कर देंगे ऊपर का। ऊपर का एक्सेस नहीं रखना है, क्वेश्चन बोल रहा है अलॉटमेंट तक का पैसा ले लो और बाकी रिटर्न कर दो। तो ये 80,000 रिफंड कर दिए जाएंगे। मतलब कैटेगरी 2 को नो रिफंड, कैटेगरी 3 को 80,000 का रिफंड। चलो पहले टोटल करो, 5 लाख रुपए आने चाहिए। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर जी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी excess application money due excess application money adjusted against allotment call। बेटा पॉइंट नंबर जी ना, excess application money due कट कर दो, excess application money adjusted against allotment call, पहले केस में डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये F माइनस जी बराबर ना? F माइनस जी नहीं, F माइनस ई, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, F माइनस ई। तो पहले केस में 0, दूसरे केस में 45,000, तीसरे केस में 80,000। नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा है मैंने? एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट कॉल, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज डायरेक्टली रिटर्न। यहाँ पे 30,000 एडजस्ट करना है ना। कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है? 30। कितना है अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कितना करेंगे? 30, बराबर है। हाँ यहाँ पे देखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है? 4,80,000। अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कितना करेंगे? 4 लाख। करेक्ट है क्या? ये डायरेक्टली लिख दो 4 लाख, और यहाँ पे 4,30,000 एडजस्ट करेंगे। मतलब एडजस्टमेंट कितने का करेंगे? इतने का। करेक्ट है। पॉइंट नंबर एच, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब ये आसान है निकालना, ई माइनस जी, 30,000 था, 30,000 एडजस्ट कर दिया तो रिफंड कितना करेंगे? 0। 4,80,000 था, 4 लाख एडजस्ट कर दिया तो बचा हुआ रिफंड करेंगे 80,000। बात समझ में आई क्या दोस्तों? एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर आई, बैलेंस ड्यू ऑन अलॉटमेंट, F माइनस जी। तो अलॉटमेंट में पैसा कितना आना चाहिए था? 25,000। इनका कुछ अलॉटमेंट एडजस्टमेंट हुआ क्या? नहीं, तो पूरे 25,000 रुपए इनके पास से लेने हैं। ठीक है ना? इनका आना चाहिए था 75,000, लेकिन 30,000 एप्लीकेशन का एडजस्ट होगा, तो मिलेगा कितना? 45,000। सही है ना? एंड इसका 4 लाख आना चाहिए था,
4 लाख पूरा का पूरा एप्लीकेशन में से एडजस्ट कर दिया तो इसका भी कुछ नहीं आएगा, यानी अलॉटमेंट के वक्त पैसे कितने आएंगे 45,000 प्लस 25,000, 70,000 आएंगे। बैलेंस ड्यू मत लिखना, रिसीव्ड लिखना, रिसीव्ड, बैलेंस रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो 70,000 ही मिलेगा बस अलॉटमेंट में, और बाकी सारा पैसा हम कहां पे एडजस्ट कर देंगे, एप्लीकेशन अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। अब इसके एंट्रीज कैसे करने हैं वो कल के लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। एक नोट लिखना बस, आज घर जाना और ये टेबल करके कंप्लीट करके आना है समझ के, कल एंट्रीज तभी समझेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नोट लिखो एक यहाँ पे, आफ्टर दिस फाइनल कॉल इज टू बी मेड एंड रिसीव्ड इन फुल, लिखो यहाँ पे आफ्टर दिस final call is to be made and received in full for 1 lakh shares. After this final call is to be made in full and received for 1 lakh shares. Okay, so we'll take a break here. Tomorrow we will complete this question. Okay, chalo, thank you very much.